हेलो गाइस, फोर्थ चैप्टर अल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ ट्रायंगल ये लेके आए हुए हैं, जहाँ प्रैक्टिस सेट एक ही है 4.1। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के मीडियन और अल्टीट्यूड के बारे में कि अल्टीट्यूड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कराऊंगी। आगे के सारे क्वेश्चन बहुत ईजी जाएंगे, लेकिन आपको इससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट मालूम होने ज़रूरी है। तो हाँ, वो देखते हैं हम। ग्रीन सेक्शन उसे स्किप मत करें। आपको उसके अंदर मैं बोलूँगी कि मीडियन किसे कहते हैं और अल्टीट्यूड किसे कहते हैं और कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन ईजी जाएंगे। तो देखते हैं बेसिक कंसेप्ट ग्रीन सेक्शन के अंदर। बेसिक कंसेप्ट में ट्रायंगल के 3 टाइप पढ़ेंगे हम, जिसमें ये 3 टाइप पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 3 जो ट्रायंगल है वो कैसे बनते हैं। ये प्रोटेक्टर है। ओके, प्रोटेक्टर पर 0, 10, 20, 30, 40, ये यहाँ पर 90 डिग्री है। ओके, तो इसका बेस ये 0 ऐसा यहाँ पर मैच करना होता है। यहाँ पर अगर 90 के बराबर होगा तो इसे कहेंगे राइट एंगल। ओके, ये एंगल बनाएगा राइट एंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और 90 से कम होगा तो एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल देखो, यहाँ पर 90 डिग्री है। ओके, ऊपर, लेकिन ये 90 डिग्री से क्या है, कम है, तो ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल। और थर्ड है हमारा एब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस एंगल यानी 90 डिग्री से ज़्यादा। देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। ओके, 90 डिग्री से ज़्यादा, इसलिए इसे क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। ये 3 ट्रायंगल आपको मालूम होने ज़रूरी है कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं कि 90 डिग्री से अगर कम होगा तो एक्यूट एंगल। राइट एंगल यानी 90 डिग्री एग्जैक्ट। ओके, एग्जैक्ट 90 डिग्री अगर होगा तो वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, फिर ये 3 ट्रायंगल। अब अल्टीट्यूड किसे कहते हैं, अल्टीट्यूड कैसे बनाएंगे हम। यहाँ पर हमारा ये ट्रायंगल है, इसके अंदर अल्टीट्यूड बनाना है हमें। तो ये है सेट स्क्वायर, इसका इस्तेमाल करेंगे हम इस पूरे चैप्टर में। तो इस सेट स्क्वायर का क्या है, बेस है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो कॉर्नर है यहाँ से इस वर्टेक्स, इसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर अगर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड यानी क्या, वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर बनाना, इसे ही क्या कहते हैं, कहेंगे हम अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड को ऐसे क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो 3 वर्टेक्स हैं ट्रायंगल के अंदर, तो ये वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर या बेस मैच करेंगे। पहले वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर। ओके, अब ये वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर, बेस मैच करेंगे हम। ये बेस मैच हो गया। ओके, सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर। ठीक है, 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स से हमने सामने वाली लाइन पर क्या कर दिया, परपेंडिकुलर। अब जहाँ पर ये पॉइंट ज्वाइंट हो रहा है तो इस सेंटर को हम नाम दे देंगे ओ। अल्टीट्यूड से जो सेंटर बनेगा उसे क्या कहेंगे, ऑर्थो सेंटर। ओके, और उसे डिनोट करेंगे ओ से। ठीक है, अल्टीट्यूड यानी समझ में आ गया आपको। अब मीडियन किसे कहते हैं, इसका भी थोड़ा सा डिफरेंट है कि वर्टेक्स से सामने वाली लाइन को क्या करेगा, ये हाफ करेगा। ओके, इसे इसका सेट स्क्वायर का नहीं इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा, रूलर का इस्तेमाल करेंगे। 10 सेंटीमीटर की सामने वाली क्या है, लाइन है, इसे 5 सेंटीमीटर में कौन, वर्टेक्स से सामने वाली लाइन को 5 सेंटीमीटर में अगर कोई चीज़ कन्वर्ट करेगी तो वो क्या होगी, मीडियन होगी। ओके, ये 5 सेंटीमीटर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अभी 12 सेंटीमीटर है, वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर क्या करेगी, सामने वाली लाइन को हाफ करेगी, उसे क्या कहेंगे हम, मीडियन। ठीक है, ये हो गया 6 सेंटीमीटर में कन्वर्ट। ये 6 और ये 6, ये 5 और ये 5, वर्टेक्स से सामने वाली लाइन को हाफ करेगी, उसे क्या कहेंगे हम, मीडियन कहेंगे। ओके, अब ये 6 है तो ये 3 सेंटीमीटर में क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, यानी मीडियन यानी वर्टेक्स से सामने वाली लाइन को हाफ करेगी। अल्टीट्यूड यानी क्या, वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर। ओके, और वर्टेक्स से सामने वाली लाइन को जो हाफ करेगी उसे कहेंगे हम मीडियन। दोनों के अंदर फ़र्क समझ में आ गया आपको। अब इससे जो सेंटर बनेगा इसे हम नाम देंगे जी। ओके, इसे क्या कहेंगे हम, और ऑर्थो सेंटर नहीं कहेंगे हम, इसे कहेंगे सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड को डिनोट करते हैं जी से।
ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गए आपके। ऑर्थो सेंटर यानी क्या, सेंट्रोइड यानी क्या, और अल्टीट्यूड और मीडियन क्या। ठीक है, अब एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट की तरफ क्या करते हैं, चलते हैं। पहला क्वेश्चन है जहाँ आपको डायग्राम दी हुई है और अल्टीट्यूड और मीडियन पहचानना है। तो इन ट्रायंगल एल एम एन इसमें एक मीडियन है और दूसरा अल्टीट्यूड है। इसके अंदर अल्टीट्यूड कौन सा है, तो अल्टीट्यूड की डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है कि वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर। तो दोनों में वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर कौन बना रहा है, तो ये एल एक्स। ठीक है, तो एल एक्स क्या होगा हमारा, अल्टीट्यूड होगा। और मीडियन यानी अब ये एक अल्टीट्यूड है तो दूसरा मीडियन ही होगा। लेकिन देखो ये लाइन जो है, ये लाइन को हाफ जो कर रहा है वो क्या है, एल वाई है। तो एल वाई क्या होगा, मीडियन होगा। और एल एक्स क्या होगा, होगा अल्टीट्यूड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, ड्रॉ ऑफ इट्स ऑल अल्टीट्यूड। यानी हमें क्या करना है, एक एक्यूट एंगल, मालूम है आपको एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, 90 डिग्री से कम ड्रॉ करना है, जिसे नाम देना है पी क्यू आर। नेम द पॉइंट ऑफ कंकरेंस एज ओ, और उसके सेंटर को नाम क्या देना है, ओ नाम देना है। और ऑल जो उसमें क्या ड्रॉ करना है आपको, अल्टीट्यूड जितने भी बनेंगे उतने आपको अल्टीट्यूड बनाने हैं उसके अंदर। तो पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मेजरमेंट वगैरह कुछ नहीं दिया था, हम कैसे भी बना सकते हैं। ओके, तो एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से कम, ये होगा हमारा ट्रायंगल। अब हम इसे नाम दे देंगे पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, ऐसे नाम देते हैं। और इसमें अल्टीट्यूड आपको ड्रॉ करने हैं। अल्टीट्यूड यानी क्या गाइज, तो सेट स्क्वायर से अल्टीट्यूड हमें क्या करना होता है, ड्रॉ करना होता है। अल्टीट्यूड यानी जितने भी आपके वर्टेक्स हैं उससे सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर बनाना है। तो पहले बेस को मैच करेंगे, ये हो गया बेस मैच। अब अल्टीट्यूड वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर, ये हो गया अल्टीट्यूड। इसे नाम दे देंगे एस। ओके, नाम देना है आपको। अब ये क्या है, इस वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर, देखो ये मैच करना है आपको वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर। हाफ नहीं करना आपको, ओके, हाफ करना नहीं है बल्कि परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है। ओके, अब इस वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर, देखो कैसे, ये बेस पहले मैच करेंगे हम वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, नो डाउट्स। तो जो सेंटर होगा उसको नाम क्या दे देंगे हम, वो नाम दे देंगे। और इसे ही ऑर्थो सेंटर भी कहते हैं। ओके, ये नाम दे दिया ओ। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन इसे नाम दे देंगे, तो यहाँ पर ओ नाम दे दिया, यहाँ पर आपने इस अल्टीट्यूड को नाम दे दिया एस, यहाँ पर दे दिए कोई भी, यहाँ पर दे दीजिए एम। तो हमने क्या कर दिया, कंप्लीट। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल LMN, ड्रॉ इट्स अल्टीट्यूड एंड डिनोटेड द ऑर्थो सेंटर बाय बी। यानी आपको ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करना है और अल्टीट्यूड निकालने हैं इसके सारे, और आपको जो ऑर्थो सेंटर है उसे ओ नाम देना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए देखते हैं। ये है, इससे हम प्रोटेक्टर से क्या ड्रॉ करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करेंगे। तो थोड़ा नीचे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से बेस, ओके, ये हो गया हमारा बेस। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर, ओके, कोई भी ले लीजिए, मैंने 70 डिग्री ले लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे। ये बन गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसका नाम आपको देना है LMN। ओके, LMN। देखिए कैसे अल्टीट्यूड निकालेंगे। ये है सेट स्क्वायर लेंगे। इसका बेस जो है, हमें पहले हम क्या करेंगे, इस वर्टेक्स से इस MN पर क्या करेंगे, अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। इस MN पर क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर इस L से निकालेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, यानी अल्टीट्यूड, ये बेस को पहले मैच करते हैं। ओके, बेस को मैंने मैच किया, बेस को मैच किया और मैंने क्या किया, वर्टेक्स से ज्वाइंट करने की कोशिश की। तो लेकिन क्या होगा, ये हमारी
जो सेट स्क्वायर है वो टेढ़ा हो जाएगा, और अगर ऐसे टेढ़ा करेंगे तो ये राइट नहीं होगा, मतलब गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये बेस को हिलाना नहीं है। बेस को नहीं हिलाएंगे तो कैसे करेंगे, ये जो एम एन पर ही बेस को रखेंगे और क्या करेंगे, वर्टेक्स के करीब करीब क्या करेंगे, हम इस सेट स्क्वायर को मूव करेंगे। देखिए ये हो गया मूव, यहाँ पर वर्टेक्स भी जॉइंट हो गया और बेस पर परपेंडिकुलर भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए ये मैंने पकड़ा और यहाँ से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर एम एन पर क्या किया, ड्रॉ किया। लेकिन क्या हुआ कि ये एम एन को क्या करना पड़ेगा, और लॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, एम एन को अगर हम लॉन्ग करते हैं तो परपेंडिकुलर पॉसिबल है। ओके, यानी अल्टीट्यूड पॉसिबल है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, एम एन को हमने क्या किया, लॉन्ग किया, खींचा आगे, तब जाके वर्टेक्स से एम एन पर क्या हुआ, परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ। इसी तरह ये वर्टेक्स का काम खत्म। अब इस वर्टेक्स से इसके सामने वाली लाइन पर, इसकी सामने वाली लाइन कौन सी है, एम एल एल एम, ये क्या है, सामने वाली लाइन है। इस पर भी हमें इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करना है, एल एम पर। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ये हमारी सेट स्क्वायर को पहले बेस पर क्या रखेंगे और यहाँ पर भी वैसे ही प्रॉब्लम आएगी। क्या होगा कि हमें थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से नहीं चलता। ओके, इसे बेस से हिलाना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे बेस पर ही रखेंगे और आगे आगे क्या करेंगे, हम इसे मूव करेंगे। यानी एल एम पर हम क्या करेंगे, बेस को हमारे मूव करेंगे, यहाँ तक मूव करेंगे कि ये वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर आ जाए। देखिए आ गया। लेकिन हमने क्या किया, एल एम को अगेन जिस तरह से पिछली बार हमने लॉन्ग किया था, इसी तरह एल एम को भी क्या करेंगे, हम लॉन्ग करेंगे, खींचेंगे और ज़्यादा। देखिए मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, एल एम को लॉन्ग किया, फिर क्या निकाला, इस वर्टेक्स से एल एम पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस तरह से ऑब्ट्यूस एंगल में करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वर्टेक्स का काम हो गया, इस वर्टेक्स का, अब इस वर्टेक्स का। अब इस वर्टेक्स से हमने क्या करना है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। देखिए है हमारा बेस है इधर साइड में, इस बेस को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और ये वर्टेक्स है, ये इजीली क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, इसे कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये अब देखिए, अब हमें ऑर्थो सेंटर भी तो निकालना है, यानी क्या करना है, ये तीनों वर्टेक्स जहाँ पर जॉइंट हो रहे हैं वहाँ पर नाम देना है सेंटर को, उस सेंटर को नाम देना है ऑर्थो सेंटर ओ। लेकिन यहाँ पर कहीं मैच हो रहा है क्या, तीनों लाइन, तीनों अल्टीट्यूड नहीं हो रहे, तो कैसे करेंगे, हम इसको और आगे बढ़ा देंगे, इस अल्टीट्यूड को और आगे बढ़ा दिया मैंने। अब इसको भी क्या करेंगे, ये भी अल्टीट्यूड ही है ना, इसको भी क्या करेंगे, हम और आगे बढ़ा देंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, और आगे बढ़ा देंगे। देखिए ठीक है, ये तीनों अल्टीट्यूड क्या हो गए, आगे बढ़ गए और एक पॉइंट पर क्या हो गए, मिल गए। तो इस जहाँ पर ये मिले हैं वहाँ पर नाम क्या होगा, ऑर्थो सेंटर ओ। ये क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यानी हमने इसे लॉन्ग किया और क्या किया, ऑर्थो सेंटर ओ नाम दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ है हमारा, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है, एक्स वाई जेड, ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड शो देयर पॉइंट ऑफ कनकरेंस। यानी एंगल, राइट एंगल क्या करना है हमें, एक्स वाई जेड ये ड्रॉ करना है, इसके अंदर सारे मीडियंस इसके निकालने हैं और पॉइंट ऑफ कनकरेंस को जी नाम देना है। ठीक है, हमें मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, 90 डिग्री का। ओके, ये देखिए मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, 90 डिग्री का ड्रॉ करती हूँ, ये बेस 90 डिग्री एग्जैक्ट। ओके, फिर क्या करेंगे, इसको मुकम्मल, ये बन गया राइट एंगल। ओके, नाम देना है एक्स वाई जेड। ओके, एक्स वाई जेड नाम देंगे ट्रायंगल को, एक्स वाई जेड। ओके ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके अंदर मीडियन निकालनी है। मीडियन किससे निकालते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, वाई और जेड ये जितने भी लाइन है इसको क्या करना है, आपको हाफ करना है। किससे हाफ करेंगे, हम लेंगे कंपास का हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, इस जेड पर रखेंगे। हमें वाई और जेड इस लाइन को क्या करना है, हाफ करना है। हाफ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर एक कट लगाएंगे। ओके, और इसी तरह नीचे भी क्या करेंगे, कट लगाएंगे। ओके ठीक है, अब इसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर ऊपर एक कट और क्या करेंगे, नीचे भी एक कट लगाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों कट को, ये और ये, इन दोनों क्या करेंगे, जॉइंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा भी आगे पीछे नहीं होना, वरना पॉइंट ऑफ कनकरेंस निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये अब मैंने क्या किया, वाई और जेड को क्या किया, हाफ किया। अब ये पॉइंट मिलाना हमें हाफ वाला, अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, वर्टेक्स से जॉइंट करेंगे। यानी हमने क्या किया,
हमने क्या किया, वर्टेक्स से सामने वाली लाइन को क्या किया, हाफ किया। ओके, कंप्लीट, नो डाउट। ठीक है, अब इस लाइन को हाफ किया। अब इसी तरह एक्स और वाई को भी हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। कैसे हाफ करना है आपको, ये लेंगे, पहले एक्स पर रखेंगे, यहाँ पर एक कट लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर एक कट लगाएंगे। बहुत इजी है और बहुत सिंपल भी। ठीक है, वाई पर रखेंगे, वाई पर रखकर यहाँ एक कट लगाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर एक कट लगाएंगे। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों कट को क्या करेंगे, जॉइंट करेंगे यहाँ से ऐसे। इससे हमें क्या मिला, हमने क्या किया, वाई और एक्स को हाफ किया। अब ये पॉइंट मिला, अब इस पॉइंट को इसके सामने वाले वर्टेक्स से क्या करेंगे, जॉइंट करेंगे। यानी हमने क्या किया, हमने मीडियन बनाया। इस वर्टेक्स से सामने वाली लाइन को हमने क्या किया, हाफ किया। ये हो गया दूसरा मीडियन। अब इसी तरह से अब हमने इसे हाफ किया, इसे हाफ किया। अब हमें हाफ करना है एक्स जेड को। एक्स जेड को भी इसी तरह से हाफ करेंगे। क्या करेंगे, जेड पर रखेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एक कट लगाएंगे, फिर यहाँ पर एक कट लगाएंगे। ठीक है, फिर जेड एक्स पर रखेंगे, यहाँ एक कट लगाएंगे और यहाँ एक कट लगाएंगे। देखिए यहाँ थोड़ा थोड़ा क्या यहाँ है, मतलब कम है, तो हम क्या करेंगे, इसे और बढ़ाएंगे। ठीक है, आपको ये मेजरमेंट हिलाना नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को जॉइंट करेंगे। ये हो गए जॉइंट। ठीक है, ये जॉइंट हो गए। देखिए, ध्यान से देखिए, हमने एक्स और जेड को क्या किया, ये लाइन से, ये लाइन के जरिए हमने क्या किया, हाफ किया। अभी यहाँ पर एक पॉइंट मिलाना हमें, इस लाइन से हमने क्या किया, हाफ किया। अब इस लाइन को वर्टेक्स से मिलाना है हमें। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, वर्टेक्स से मिलाए, वर्टेक्स से मिलाने पर मतलब हमने इस वर्टेक्स से इस लाइन को हाफ किया। अब देखिए, ये वाला मीडियन, ये वाला मीडियन और ये वाला मीडियन, 3 मीडियन मिल गए एक जगह पर। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कंकरेंस, इसे नाम हमें देने के लिए बोला हुआ है। नाम देंगे हम इसे जी, तो मैंने यहाँ पर जी नाम दे दिया। अब ये आपका आंसर कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं। 6th क्वेश्चन है गाइस हमारा, ड्रॉ एन आइसोस्केल ट्राइंगल, ड्रॉ ऑल इट्स मीडियन एंड अल्टीट्यूड एंड क्या करना है, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंस। यानी यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में आइसोस्केल ट्राइंगल, ये नया ट्राइंगल है, आपको मालूम चल जाएगा इसके बारे में। आइसोस्केल ट्राइंगल आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। इसके अंदर आपको मीडियंस भी दिखाने हैं और अल्टीट्यूड भी दिखाने हैं, और लास्ट में आपको ऑब्जर्वेशन देना है अबाउट पॉइंट ऑफ कंकरेंस, ऑब्जर्वेशन लिखना है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन आइसोस्केल ट्राइंगल किसे कहते हैं। तो आइसोस्केल ट्राइंगल यानी ऐसा ट्राइंगल जिसके ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं। ओके, जिसमें 2 साइड क्या हो, ट्राइंगल के सेम हो, और तीसरा साइड अलग हो। अलग यानी क्या मतलब, लेंथ दोनों की क्या हो, एक दूसरे की, 2 की सेम हो और तीसरे की डिफरेंट हो, इसे ही क्या कहेंगे हम, आइसोस्केल ट्राइंगल। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। रोलर लेंगे, तो अपने दिल से लेना है कोई भी। नीचे की मैं लेती हूँ, नीचे की मैं लूँगी 8 सेंटीमीटर। ओके, 8 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कम ले लेंगे, हम ले लेंगे 6 सेंटीमीटर, ताकि बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो हमारा ट्राइंगल। 6 सेंटीमीटर का ये हमने बेस ड्रॉ किया। ठीक है, अब इस साइड वाले जो है हम क्या करेंगे, सेम लेंथ के लेंगे। अब ये 6 लिया है तो मैं ले लूँगी 8 सेंटीमीटर। ओके, 8 सेंटीमीटर का यहाँ से देखिए, आप अगर आप ऐसे लेंगे और इसी को इधर लेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, 1-2 इंच का ये होगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर हमारा आए, तो इसके लिए हम कंपास का इस्तेमाल करेंगे। 8 सेंटीमीटर, ओके, ये 8 सेंटीमीटर का हो गया। अब इस पॉइंट पर रखिए यहाँ पर, और इस पॉइंट पर रखिए यहाँ पर, यानी दोनों भी लेंथ क्या हो गया, अब हमारे सेम होगी। कैसे होंगे, देखो यहाँ इस पॉइंट से हमें क्या करना है, देखो ये 8 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 8 सेंटीमीटर का होगा। ये सिंपल ट्रिक है, 8 सेंटीमीटर। अब इस तरह से ये भी 8 सेंटीमीटर, और ये हमने लिया था 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आइसोस्केल ट्राइंगल हो गया। अब इसे हम नाम देंगे ABC, और इसके अंदर अब पहले हम क्या निकालेंगे, मीडियंस निकालेंगे। मीडियंस कैसे निकालेंगे, तो मीडियंस कैसे निकालते हैं हम, क्या मीडियंस यानी क्या, वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर लाइन को हाफ करना, इसी को क्या कहेंगे हम, मीडियन कहेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से कंपास का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सामने वाली जो
क्या है, लाइन है, इसका हमें मेजरमेंट मालूम है, हम डायरेक्ट उसे क्या कर सकते हैं, हाफ करके भी क्या कर सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल कब करना है, जब आपको इसकी लेंथ मालूम ना हो। ठीक है, अब ये वर्टेक्स से सामने वाली लाइन को हाफ कैसे करेंगे, तो हमें मालूम है ये 6 सेंटीमीटर का है। 6 सेंटीमीटर का हाफ क्या होता है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से निशान करेंगे और फिर क्या करेंगे, वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर। तो ये हो गया एक मीडियन। अब इस वर्टेक्स से भी सामने वाली लाइन को हाफ करेंगे। 8 सेंटीमीटर का हाफ हमें मालूम है क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर की हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो ये दूसरा मीडियन। ओके, अब इसी तरह इसी वर्टेक्स से सामने वाली लाइन को भी हाफ करेंगे। कैसे हाफ करेंगे, 4 सेंटीमीटर पर हाफ, 8 का हाफ। ठीक है, ये क्या हो गया, इस वर्टेक्स से यहाँ पर। ठीक है, अब जो मीडियन से जो पॉइंट ऑफ कनकरेंस बनेगा उसे नाम देंगे हम जी। ओके, मीडियन को जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कनकरेंस यानी सेंट्रोइड बनता है इसमें। ठीक है, अब हमने सारे मीडियन तो क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए। अब हमें इसी के अंदर क्या करना है, अल्टीट्यूड भी क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। अल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, तो हमें मालूम है वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर। ओके, ठीक है, वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेट स्क्वायर। और सेट स्क्वायर देखो कैसे इस्तेमाल करेंगे, बेस मैच करना है और ऊपर वाला बेस जो ऊपर वाला है उसे हमें वर्टेक्स से मिलाना है। ठीक है, हम मिलाएंगे तो यही आंसर आएगा, उसका क्या आएगा, वही आएगा। तो हम इसी लाइन को भी क्या करेंगे, हम बना देंगे अल्टीट्यूड। ये साइन अल्टीट्यूड का होता है। ठीक है, अब इसी तरह से इस वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर भी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर। तो देखो कैसे, ये हम बेस पहले मैच कर लिए, फिर हम क्या करेंगे, इसी तरह से इसको भी यहाँ वर्टेक्स क्या करेंगे, मैच करेंगे। देखो कैसे मैच करना है। ठीक है, ये हो गया मैच। अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये होगा दूसरा अल्टीट्यूड। अब इस वर्टेक्स से भी सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस, पहले मैच करेंगे। ठीक है, फिर हमारा वर्टेक्स मैच करेंगे। ओके, यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, इस पर क्या करेंगे, ये हमारा आ गया परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया अल्टीट्यूड कंप्लीट। और जो सारे अल्टीट्यूड जहाँ पर जॉइंट होते हैं उसे नाम क्या देते हैं हम, ऑर्थो सेंटर। वो होता है हमारा ऑर्थो सेंटर और उसे डिनोट करते हैं ओ से। तो यहाँ पर आप ये सारा अल्टीट्यूड और मीडियन खत्म हो गया। अब हमें देना है ऑब्जर्वेशन अबाउट किसके बारे में, पॉइंट ऑफ कनकरेंस। ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बारे में हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन देना है कि दोनों भी क्या आ रहे हैं, एक ही लाइन पर क्या आ रहे हैं, ऑर्थो सेंटर भी और सेंट्रोइड भी दोनों भी क्या आ रहे हैं, हमें एक ही लाइन पर मिल रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन के अंदर आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। क्या ऑब्जर्वेशन, कि सेंट्रोइड ओके, सेंट्रोइड जी। ओके, एंड ऑर्थो सेंटर ओ इज लाई ऑन सेम, एक ही लाइन पर क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं वो सेम लाइन। ठीक है, सेम लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ठीक है, क्या आ रहे हैं, वो एक ही लाइन पर आ रहे हैं जो कि परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी बेस पर। ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया और हमारा 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं।